तो आज का जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं दैट इज एवरेज। एंड बिफोर आई स्टार्ट, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप कि हम लोग इस सेशन से विल मेक दिस सेशन वेरी प्रोडक्टिव। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे एंड मिशन शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है, हम लोग जो इस पर बात करते हैं, मैं बात करता हूँ एवरेज होती क्या है। एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज को मैं किस तरह से मान के चलता हूँ, हम मैथमेटिकली डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग अभी जो बात करेंगे विल बी टॉकिंग ऑन इन जनरल एवरेज क्या है। तो मैं हमेशा इसको क्या बोलता हूँ, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग बात करेंगे। हम बहुत सारी चीजों को एग्जांपल से लेके बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल देयर आर 5 फ्रेंड्स, दे आर ए, बी, सी, डी एंड ई। They all decided to go on a picnic, right? And क्या हुआ उस समय, ये 5 लोग में से ए जो है ये 5 रोटीज लेके आया, बी जो है ये 4 रोटीज लेके आया, सी जो है 6 रोटीज लेके आया, एंड डी और ई कोई भी रोटीज लेके नहीं आए। अब क्योंकि ये बहुत पांचों पक्के फ्रेंड्स हैं, तो जब इन लोगों ने खाना खाने का टाइम आया तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास टोटल रोटीज कितनी है, दे कलेक्टेड इट 5 + 4 + 6, और इसको उन्होंने इन 5 लोगों में बांट दिया, दैट इज 15/5, एंड एवरीबडी हैज गॉट 3 रोटीज ईच। तो ये जो 3 रोटीज थी, दिस इज वी विल से कि सबको एवरेज 3 रोटीज मिली। मैथमेटिकल की लैंग्वेज में हम इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। यस, आप लोगों ने ये बात बिल्कुल सही पढ़ी हुई है कि एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैं जब भी किसी से पूछता हूँ तो मुझे यही जवाब मिलता है, और ये जवाब भी सही है। लेकिन अगर हमें किसी लेमैन को समझाना हो तो हम उसको कैसे समझाएंगे, हम लोगों को उसके ऊपर फोकस करना है। तो ऑफ कोर्स दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये 2 चीजों के ऊपर बेस्ड है। नंबर 1, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड नंबर 2, अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमें एवरेज निकालने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक हम लोगों ने सीखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और एक उसमें कितनी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही 2 चीजें हैं जो हमारे लिए काम की रहेंगी फॉर फाइंडिंग आउट द एवरेज। और जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, हमें यही 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है मेनली, कि एवरेज क्या है, एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, राइट। अब जब हम सम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में नंबर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो 1 + 2 + 3 + 4, अगर हमारे पास यहाँ पे बात करें, ये जो नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आपसे, एंड दिस नेचुरल नंबर्स आर इक्वल्स टू n इंटू n+1/2। अब क्योंकि ये इन सब का सम है, सम इज इक्वल्स टू n इंटू n+1/2, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका एवरेज डिवाइडेड बाय n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सम तो हमें मिल गया नेचुरल नंबर्स का, इनका नंबर्स कितना है, दैट इज n। एंड फाइनली आई गेट दिस एज n and n get cancel,
and this is what I get it as n plus 1 upon 2. नो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे यहाँ पे बात की जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स, सपोज यही बोला जाए आपको, तो आपको दिख गया कि यार ये तो हमारे पास क्या आएगा 25 प्लस 1 अपॉन 2, सो you'll get 13 एज द आंसर। तो हम लोग पहली जो बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात की नेचुरल नंबर्स की, राइट। द नेक्स्ट थिंग, अगर हम ऑड नंबर्स की बात करते हैं, अब ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। और हम हर एक ऑड नंबर को डिनोट करते हैं, nth ऑड नंबर को डिनोट करते हैं 2n माइनस 1 से, और इन सब का सम होता है n स्क्वायर। और अगर इस केस में एवरेज की बात करूं तो हमारे पास क्या जाएगा n स्क्वायर अपॉन n, एंड दिस विल फाइनली गिव्स अस n as the answer. n square has cancelled and we have got n as the answer. So we will say that if you could see here, तो अगर मुझसे यहां पे पूछा जाता है n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, यानी अगर मुझसे ये बोल रहा है ना जो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 जा रहा है अप टू 2n माइनस 1, तो मतलब ये फर्स्ट n ऑड नंबर्स की बात कर रहा है, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, लाइक फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का सम होगा 20 स्क्वायर, फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का सम होगा 15 स्क्वायर, फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का सम होगा 30 स्क्वायर। तो हमारे पास अगर यहाँ पे बात करता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स, तो आप डायरेक्टली इसको 30 लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास इफ यू सी हियर, तो हमारे पास यहाँ पर भी इसका वैल्यू जो है वो n है, तो हमारे पास n का मतलब कितने नंबर्स थे वो, तो इट विल गिव अस 30। नेचुरल नंबर के केस में इट विल बी n प्लस 1 अपॉन 2, ऑड नंबर्स के केस में इट विल बी n, राइट। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। नाउ वी टेक द केस ऑफ नंबर 3, that is even numbers, राइट। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश 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 प्लस 2n, एंड इसका सम हमारे पास आता है n इंटू n प्लस 1। और जब मैं इसके एवरेज की बात करता हूं तो इसका एवरेज हमारे पास क्या बन जाएगा, यस n इंटू n प्लस 1 अपॉन n। नाउ इफ वी सी हियर अगेन we can cancel out this n and we are left with what, we are left with n plus 1। अगेन अगर हमारे लिए इस पे बात करें तो हम कह सकते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 72 इवन नंबर्स। ये बेसिक चीजें हैं, ये आप वैसे ही इसको देखेंगे एंड इसको आप नोट्स बना के आप इसको याद करेंगे। तो ये आएगा 72 प्लस 1, दिस विल गिव यू 73। दिस इज जस्ट एन आइडिया। ये क्वेश्चन आपसे शायद पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, बट हम लोगों को तैयार रहना हर एक चीज के लिए। तो दिस इज 73। तो यहाँ पे इट इज n प्लस 1, एंड n प्लस 1 मतलब जितना भी नंबर्स दिए हैं उसमें हम लोग एक 1 ऐड करेंगे। देन वी आर हैविंग अनदर वन। इससे आपको दो चीजें पता चल रही हैं आपको ना साथ साथ में,
क्या पता चल रहा है कि इनका सम क्या होता है। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब बच्चे ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये बात चलती जाएगी, कहाँ तक चलती जाएगी, n स्क्वायर तक, एंड दैट इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। सो दिस implies दैट एवरेज अगर इसकी बात करूंगा, सो एवरेज विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये तो इनका सम आ गया, और कितने नंबर्स थे, टिल n, तो इसलिए डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। फिर से हम लोगों को n और n हम कैंसिल कर सकते हैं, एंड फाइनली वी गेट द एवरेज एज n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो यहां से हमारा एवरेज सीधा आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके ऊपर। अगेन, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो दिस इज 12 प्लस 1, 2 into 12 plus 1 upon 6. So I generally take it as this is 13 into 25 upon 6. And this becomes 325 upon 6. And this is 54.16. तो हम लोग इसके लिए पूरा स्क्वायर्स का सम ऐड नहीं करेंगे, विल बी जस्ट finding the things in this way, like we will be just using this formula and we will be finding out the answer in this way. So it is 54.16 as the answer. Now if we talk about the next one, again हम बात करेंगे एक ताकि थोड़ी सी डिस्टिंक्शन हो जाए, आपको ये अलग से पता चलता जाए। एंड इन द सेम वे हम लोग बात करेंगे अभी सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो वी विल बी नो चेकिंग, हम लोगों ने सब चीजें देख ली, ऑड नंबर्स को देख लिया, नेचुरल नंबर्स को देख लिया, इवन नंबर्स को देख लिया, स्क्वायर को देख लिया, एंड देन वी विल बी लुकिंग एट दिस थिंग आल्सो। तो यहाँ पे अगेन if I talk about, so this is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dash 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 plus n cube is n into n plus 1 upon 2 whole square, and this implies that average बेटा यहाँ पे भी क्या बनेगा, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो बनेगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, एंड क्योंकि एवरेज निकालनी है तो डिवाइडेड बाय n। सो दिस विल मेक इट, ये n and n cancel, and finally we get the things as n into n plus 1 whole square divided by 4. सो इन दिस केसेस जितने भी हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने हर एक केस में पहले सम निकाला एंड देन उसके बाद हम लोगों ने एवरेज को फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, इस एवरेज को हम लोगों ने फाइंड आउट किया डिवाइड करके, एंड देन फाइनली यहाँ पर भी हमने इसको
फाइंड आउट किया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू गेट द थिंग्स डन। तो इसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे, आगे बात करते हैं इसके ऊपर। एंड नाउ वी हैव गॉन थ्रू बेसिक थिंग्स सो फार। इन सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अभी इसी के साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, वो ये कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इफ यू टॉक अबाउट कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन of the data is increased or decreased by a fixed number or by a fixed quantity, then average is also increased by or decreased by the same quantity. Now let us understand this thing. Now suppose आज हमारे पास there are 50 girls, right? And 50 girls का आज जो एवरेज एज है, लेट्स से 20 इयर्स है। आज की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पे बात करूं आफ्टर 3 इयर्स, अब 3 साल के बाद क्या होगा, सबकी एज में 3-3 साल ऐड हो जाएंगे। सो हम क्या कहेंगे, ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 3 इयर्स, ठीक है। जिसकी भी जो भी एज है, उन सबकी एज जो है वो 3 इयर्स बढ़ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट एवरेज एज इज आल्सो इंक्रीज बाय 3 इयर्स, सो एवरेज एज विल बिकम 23 इयर्स। अगर मैं 2 इयर्स एगो की बात करता हूं, आज से 2 साल पहले की बात करता हूं, तो एवरेज एज में से आपकी एज में से 2-2 साल कम हो जाएंगे, तो एवरेज एज जो होगा वो 18 इयर्स रह जाएगा। सो वेरी फेयर एनफ है ना, कि अगर हम लोग सबके ऑब्जर्वेशन में 3-3 साल बढ़ा रहे हैं तो एवरेज में भी 3 साल बढ़ेगा, और अगर हम सबकी एवरेज से 2-2 साल कम कर रहे हैं तो एवरेज से भी 2 साल कम हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर यहाँ पे सबकी एज को लेट से 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर हम सबकी एज को 3 टाइम्स कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब एवरेज एज भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दैट मीन्स इन दैट केस एवरेज विल बी 20 into 3, इट वुड बी 60 इयर्स। तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, एंड आप डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग डिवाइड बाय 4 कर दें हर एक नंबर को, देन एवरेज एज would be 20 divided by 4, and that would be 5 years. So in this case एक ही पेज में हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सब देख लिया है ना। पास्ट मतलब व्हेन यू वर किड, प्रेजेंट आप जिस एज पे अभी हैं, फ्यूचर जो आज से कुछ सालों के बाद होंगे। तो कहने का मतलब खैर यही है कि हम लोग अगर जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज करते हैं, वो इंक्रीज प्लस में भी हो सकता है, वो इंक्रीज मल्टीप्लीकेशन से भी हो सकता है, और वो डिक्रीज करें या फिर वो सब्ट्रैक्शन करके हो सकता है, या फिर वो डिवीजन करके हो सकता है। तो हम एवरेज के साथ भी वही चीज करेंगे। तो एवरेज विल आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम क्वांटिटी। सो दिस इज वेरी वेरी यूनिक कंसेप्ट जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करता है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे, एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो वो ये है बच्चे कि अगर हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इफ वी हैव odd number of consecutive numbers, if I talk about
तो अगर मेरे पास यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, देन एवरेज इज ऑलवेज द मिडल मोस्ट नंबर. एवरेज इज ऑलवेज द मिडल मोस्ट नंबर. तो हम इसकी बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इनका नंबर ऑड होना चाहिए. मतलब दे कुड बी 3, दे कुड बी 5 नंबर्स, देयर कुड बी 7 नंबर्स, देयर कुड बी 9 नंबर्स, बट वो किसी भी तरह के नंबर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 72, 74, 76, 78 एंड 80. अब मुझे कोई कह सकता है सर आप तो ऑड नंबर्स की बात कर रहे थे. यस, मैं ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा था. जैसे कि यहाँ पे 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इवन नंबर्स ले रहा हूँ. क्वालिटी उनकी इवन है, क्वालिटी उनकी कुछ भी हो सकती है, क्वांटिटी उसकी ऑड में होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे 5 ऑड नंबर्स, 5 इवन नंबर्स हैं. आई कुड टेक 7 इवन नंबर्स, मैं 9 इवन नंबर्स ले सकता हूँ, 11 इवन नंबर्स ले सकता हूँ. तो मैं किसी भी तरह के नंबर्स ले सकता हूँ, लेकिन उनका नंबर्स जो है वो ऑड होने चाहिए. तो मैंने बोला एवरेज इज ऑलवेज द मिडल मोस्ट नंबर. ठीक है, जब भी हम लोग ऑड नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेंगे तो एवरेज इज ऑलवेज द मिडल मोस्ट नंबर. तो अब यहाँ पे मिडल मोस्ट नंबर कौन है? 76. तो दिस विल बी द आंसर. यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स. एक और बात समझते हैं, शाबाश. यहाँ पे अगर मेरे पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी ले सकता हूँ नंबर, जैसे मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65. सो आप बच्चे यहाँ पे देखें, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आई हैव टेकन? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो अब 7 ऑड नंबर्स है, तो एवरेज इज द मिडल मोस्ट नंबर. तो इन सब में जो सबसे मिडल मोस्ट होगा, डेट विल बी द आंसर फॉर अस. लाइक 59 इज हियर. एंड ये नंबर मैंने आपको बताया कि ये किसी भी टाइप के नंबर हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप लिखें इसको ऐसे, इट कुड बी 83, 84, 85, 86, 87. अब देखिए, मैंने 3 अलग अलग टाइप के नंबर्स की बात की. ऊपर मैंने इवन नंबर्स ले लिए, सेकंड केस में मैंने ऑड नंबर्स लिए, एंड नाउ आई एम टेकिंग नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स के केस में भी अगर हम बात करेंगे तो यस, 85 इज द मिडल मोस्ट नंबर. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी एवरेज, हमें प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करने की जरूरत नहीं है. अगर हमें समझ आ गया तो हम डायरेक्टली इसको इस तरह से देख सकते हैं. ठीक है, एंड देन इसका रिवर्स करते हैं. इसके रिवर्स में हम लोगों से कुछ ऐसे पूछा जा सकता है, और ऐसे पूछा जा सकता है. कहते हैं कि इफ द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव, एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग. इफ द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव natural numbers is, let's say, 80, find the greatest number of the group. Find the greatest number of the group. अब देखिए, इस केस में सिंपल सा काम करना है. बहुत सारे लोग इसको ना या बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है, स्मॉलेस्ट, लेट्स से द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज एक्स, देन उसके बाद लिया जाता है x+1, x+2, x+3, x+4, फिर उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 7 करके एवरेज निकालते हैं. तो दैट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस. हमारे पास ना तो इतना टाइम है और ना ही हम इतनी झंझटों में पड़ेंगे. हम लोग क्या करेंगे, वी विल ओनली सी कि यार 7 कॉन्सेक्टिव नंबर्स की बात हो रही है हमारे पास यहाँ पे, इसका मतलब ये ऑड नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है. तो ये जो भी एवरेज है, ये जो भी 80 है, दिस इज द मिडल मोस्ट नंबर. ठीक है, राइट. तो हम लोगों के पास क्या होगा यहाँ पे, दिस 80 इज द मिडल मोस्ट नंबर. दिस 80 इज द मिडल मोस्ट नंबर, राइट.
और अगर ये 80 आपका मिडल मोस्ट नंबर है तो हम इससे 3 नंबर्स पहले लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं तो वो कौन से होंगे, 79, 78, 77, एंड 3 नंबर इसके बाद में लिखेंगे 81, 82, 83। अब हमसे पूछता है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप। ओके, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अगर हमने इससे पूछा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 83। अगर ये पूछता विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 77। अगर ये पूछता विच इज द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, 82, तो हम लोगों को ये सामने सामने दिख जाएगा और वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग इतना लंबा मेथड इसको यूज करें। ठीक है जी, यहां तक तो आप मुझे पहले बताइए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। यस, इफ वी टेक इवन नंबर ऑफ consecutive numbers, then average is always the average of two middlemost numbers. Average is always the average of two middlemost numbers. राइट, अब वो जो दो मिडल मोस्ट नंबर्स है ना उनकी बात कर रहे हैं। तो भाई ये कहते हैं कि हम लोगों को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा भी उतना ही शेयर है नेचुरल नंबर्स में जितना ऑड नंबर्स का है, तो आप हमें छोड़ नहीं सकते, है ना। अभी मैंने बोला कि इनके भी अपनी एक दुनिया है और ये भी आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहते हैं, तो ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स आर इन कंपटीशन विद ईच अदर। तो चलिए एक एग्जांपल से बात समझते हैं। अब सपोज मेरे पास कोई भी क्वालिटी का नंबर, क्वालिटी कुछ कुछ भी हो सकती है, क्वांटिटी जो है ना वो इवन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग नेचुरल नंबर्स इन दिस केस फर्स्ट, तो 64, 65, 66, 67, 68 and 69. So I have taken 6 natural numbers. Now average is always the average of two middlemost number. तो कौन से दो middlemost number है बच्चे, ये 66 and 67। और जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे होते हैं ना पुत्र, तो इसका एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच का रहेगा। तो आपको इसको भी अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट डायरेक्टली एज 66.5 इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में। ठीक है, एक एग्जांपल से और मेरी बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 एंड 87, चलिए जी 8 ऑड नंबर्स है, 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। सो विल बी टेकिंग अप द टू मिडल मोस्ट नंबर्स, जैसा कि हमने पिछले केस में लिया। तो टू मिडल मोस्ट नंबर्स आर 79 एंड 81, और इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में कौन लाई कर रहा है, 80। सो 80 इज द आंसर फॉर अस। सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज फोर 8 ऑड नंबर्स, इट इज 80, वी कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम दिस। अब इससे अगर उल्टी बात हो जाए, जैसे हम लोगों ने पहले बात किया, तो अगर ये ऐसे बोले, लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग आल्सो, कि अगर बच्चे हमारे से ऐसे बोले, इफ द एवरेज ऑफ लेट्स से 6 even numbers is 55, find the smallest number of the group। चलिए अब इस बार स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे पुत्र जी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पे बात ही है 55 इज दैट एवरेज। ठीक है जी, 55 की बात हो रही है और ये 55 वो एवरेज है जिसकी बात हो रही है।
और हमारे पास नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर्स हैं, तो हम लोग ना पहले इसके आजू बाजू वाले दो इवन नंबर्स लेंगे, बिकॉज ये इसका एवरेज है 54 एंड 56 का। ये वो टू मिडल मोस्ट नंबर्स हैं जिनके एवरेज 55 है, और टोटल कितने नंबर्स थे? 6 इवन नंबर्स थे। तो भाई दो नीचे की तरफ चले जाएंगे एंड बच्चे दो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। सो हमारे पास द नंबर्स आर 50, 52, 54, 56, 58 एंड 60। अब इसने हमसे क्या पूछा? इसने हमसे पूछा विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप। तो ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट 50। दिस इज द आंसर फॉर अस। अगर ये आपसे पूछता विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो इट वुड हैव बीन 60। अगर ये आपसे पूछता विच इज द स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, देन इट वुड हैव बीन 52। तो अब आपसे कुछ भी पूछे, नीड नॉट टू वरी, यू आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर, राइट? तो यहां तक तो हम लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है यहां तक, राइट? अब ये बोलता है द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास having 52 students is 52 kg, find the total weight of the class। so very easy it is। हमें दिया क्या है? मैंने आपको दो ही चीजें बोली थी, हमें दो ही चीजों के ऊपर बेटा ध्यान देना है। नंबर वन कि हमारे पास गिवन क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास 52 स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 52। ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, बस इतना इतना ही लिखना हमें। एंड इन सबका एवरेज कितना है? एवरेज वेट इज ऑल्सो 52। और ये हमसे पूछता है टोटल क्या होगा। तो आपको याद है अभी मैंने थोड़ी देर आपसे पहले बात की, इसने टोटल पूछा, तो हमने सिर्फ ये बात किया था कि भाई एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब इट इज टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, राइट? ये हमने सबसे पहली चीज पढ़ी। मैंने कहा ना यही दो फॉर्मूलाज हैं या दो चीजें हैं जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो नीड नॉट टू वरी, आपको कुछ ज्यादा खास ध्यान नहीं रखना है। सो टोटल विल बी सिंपली 52 इंटू 52। अब 52 इंटू 52, मेरी कैलकुलेशंस थोड़ी सी तेज हैं, सो इट इज 52 स्क्वायर एक्चुअली यहाँ पे बन रहा है, जो कि होता है 2704। बस दैट इज द आंसर। नाइस, वेरी गुड। तो ये हमारा था छोटा सा क्वेश्चन। लेट अस मूव अहेड नाउ। ये बोलता है हमारे पास, ये बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ 6 विलेजेस आर 803, 900, 1100, 1023, 945 and 980। What is the population of the seventh village if the average population of the 7 villages is 1000? So देखिए हमारे को एवरेज गिवन है, हमें टोटल नंबर ऑफ विलेजेस पता है, और हमें एक विलेज की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, राइट? तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमें क्या करना है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी 803 प्लस 900 प्लस 1100 प्लस 1023 प्लस 945 प्लस 980, और सेवेंथ विलेज का हम लोग पॉपुलेशन लेते हैं एक्स, लेकिन हमें दिया गया कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द एवरेज, और एवरेज हमारे पास 1000 दी गई है। बस इतना सा काम हमें करना है। सो लेट अस डू कि भाई है क्या ये, लेट अस सी दैट। तो चलिए आप भी ऐड करते हैं, मैं भी ऐड करता हूँ। मैं ऐड थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ, मैं ना 100 वाली तरफ से ऐड करना शुरू करता हूँ। 8 plus 9 17, 17 and 11 28 and 10 38 and 9 47 and 9 56। so this is 5600। then I start from the tens place। tens place में आ जाएगा 20 plus 40 60 and 80 140 and plus ones place में 3 plus 3 6 6 and 5 11 प्लस एक्स, और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो बच्चे ये तो आपको पता चल गया, ये 7000 होगा। एंड नाउ व्हाट आई विल बी गेटिंग, लेट अस डू द एडिशन। ये आ जाएगा 151 एंड ये आ जाएगा 5751 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7000। मैंने एडिशन क्या किया, जिन लोगों को
थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने एक्चुअल में ना पहले 100 वाले लोगों को ऐड किया, इनको ऐड किया, 100 एंड टेंस वाले लोगों को, टेंस and then 9 and then 9, that has given me 5600. then tens वाले places पे and then unit वाले places पे, so I got 5751 plus x equals to 7000 and x is equals to 7000 minus 5751. मैं जनरली सब्ट्रैक्शन भी कैसे करता हूं, मैं इसको इस तरह से देखता हूं, जैसे भैया आसपास के नंबर है ना, आई ट्राई टू मेक 5751 है 7000, मैं इसको 7000 बनाने के लिए कोशिश करता हूं कि मुझे 5751 में क्या डालना चाहिए ताकि वो क्या बन जाए, वो बन जाए 7000। तो बेटा मैं इसमें पहले 49 डालूंगा तो ये 5800 बनेगा, प्लस 1200 और डालूंगा तो ये 7000 बनेगा, इसलिए मेरा आंसर 1249 होगा। आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं एक्चुअल में इसको देख के करता हूं कि इस तरह से जनरली देख के क्या करता हूं, आई मेक यू अंडरस्टैंड वंस अगेन, जिसको समझ आती है वो उसको देखेगा, अदरवाइज बाकी तो आप नॉर्मली इसकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, यस सब्ट्रैक्ट करना है। मैं एक्चुअल क्या करता हूं कि 7000 में कितनी डेफिशिएंसी है 5751 तक के लिए, तो मैं देखता हूं भाई 5751 को 7000 बनाने के लिए 49 ऐड करूंगा तो 5800 होगा, प्लस 12 ऐड करूंगा तो वो हमारे पास 1200 बन जाएगा, तो 1249 शुड बी द आंसर फॉर अस। सो चलिए जी एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपके लिए कलेक्ट करके रखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा और हम लोग इसको डायरेक्टली फर्दर लेके चलें। तो चलें जी, अब आते हैं जी थोड़ा सा और आगे, एंड क्वेश्चन गोज लाइक दिस। ये बोलता है हमारे पास ए क्लास हैज 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स, तो पता लग गया जी पूरी क्लास में 50 लोग हैं। The average age of boys is 12 years and the average age of girls is 11 years. Okay. तो बॉयज की एज 12 इयर्स है, गर्ल्स की एज 11 इयर्स है, और बोलता है पूरी क्लास की एवरेज क्या होगी, हमें इसके ऊपर बात करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आएगा एक क्लास है 20 बॉयज। ओके, हम बॉयज की पहले बात करते हैं, हम पहले बॉयज का टोटल निकालेंगे बिकॉज मुझे पूरी क्लास का टोटल चाहिए ना। देखिए मुझे पूरी क्लास का टोटल चाहिए एवरेज निकालने के लिए, तो पहले बॉयज का टोटल लेंगे। बॉयज का टोटल है, नंबर कितने बॉयज के 20 और उनका एवरेज है 12, तो उनका टोटल आ जाएगा 20 इंटू 12 240। गर्ल्स की अगर हम बात करें, गर्ल्स का नंबर है 30, उनका एवरेज है हमारे पास 11 और उनका टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 30 इंटू 11 दैट इज 330, राइट। अब ये था जी टोटल ऑफ बॉयज और ये है टोटल ऑफ गर्ल्स, तो पूरी क्लास का टोटल क्या होगा, तो हम इसको टोटल ऐसे लिख सकते हैं 240 प्लस 330। So this becomes 570. So 570 is the total age of the class. टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स थे हमने पहले ही देखे 20 बॉयज हैं एंड 30 गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर्स आर 20 प्लस 30 दैट इज 50, राइट। एंड एवरेज 570 अपॉन 50, 0 and 0 cancel and this will give you 11.4। यहाँ बच्चे मुझसे तेज हैं, they are finding the answer faster than me, nice, good to see that। एंड आई ऑलवेज इंजॉय, जब मेरे बच्चे मुझे मेरे से पहले आंसर देते हैं ना, तो आई ऑलवेज इंजॉय दैट थिंग। सो वेरी नाइस। सो जस्ट हैव टू डिवाइड 57 अप बाय 5। कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। अगेन जैसे 57 को किसी भी चीज को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं ना, जैसे कि इस केस में 5 से डिवाइड करना था, तो आप सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, ये बन जाएगा आपके पास 114 अपॉन 10, और 10 का डेसिमल यूज करेंगे तो 11.4 इज द आंसर जो आपका आया। हमने क्या किया, हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
और उससे क्या हुआ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास नीचे जब डेसिमल में 10 आया तो इसको मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो आप कभी भी किसी को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो वो इससे क्या कर सकता है, वो 2 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर उसको 10 से डिवाइड कर दें। इन कंसेप्ट की, इन शॉर्टकट टेक्निक्स की, इन कैलकुलेशन टेक्निक्स की कुछ वीडियोस ऑलरेडी चैनल के ऊपर हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। सो दैट विल मेक योर थिंग्स इजियर फॉर यू। ठीक है जी, तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और आगे देखते हैं। ओके, नो ये थोड़ा सा एग्जैक्ट सेम है और थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलें देखते हैं जी कहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है। लेट अस मूव अहेड। इसने बोला इस बार द एवरेज एज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स इन ए क्लास इज 40, मतलब टोटल 40 गर्ल्स थी और जिसमें से 30 गर्ल्स को पिक किया गया, तो जिनका एवरेज 160 सेंटीमीटर था। कहता है 30 गर्ल्स का जो है वो 160 सेंटीमीटर है और बाकी की बची जो गर्ल्स है उनका 156 सेंटीमीटर है। आपको पूरी क्लास का एवरेज फाइंड आउट करना है। शाबाश, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आप खुद ट्राई करेंगे, यू विल बी गिविंग मी द आंसर फॉर दिस। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया। So great to see that everybody has got the answer as 159 and that is the correct answer. Very nice. Let us move ahead. ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, that actually boosts up the confidence. तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। Now this is asking us average of 5 numbers is 51.4. The average of first and second of these numbers is 30.5. Average of fourth and fifth is 62. Find the third number. Okay. अब ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 51.4, इसको करेक्ट करिएगा। तो हमारे पास जस्ट सेकेंड, so it is saying average of 5 number is 51.4. It is 51.4. kindly correct everyone. तो इसको आप 51.4 देके रखेंगे। तो हमारे पास देखिए अब इसने ना इसने क्या किया, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। टोटल 5 नंबर थे, ठीक है, हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी एंड ई, टोटल 5 नंबर थे। उसने 5 नंबर का एवरेज दिया तो हम इसका टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसने हमें फर्स्ट 2 नंबर्स का एवरेज दिया, फर्स्ट 2 नंबर्स का मतलब इन दोनों का, एंड देन लास्ट 2 नंबर्स का टोटल दिया यानी इन नंबर्स का, एंड सी इज मिस्ड यानी थर्ड नंबर इज मिस्ड बोथ द टाइम्स, और फिर वो हमसे थर्ड नंबर के बारे में पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस केस में ये जो नंबर होता है ना जिसके बारे में पूछा जा रहा है, या तो उस नंबर को दोनों बार इग्नोर कर दिया जाता है जैसा कि इस केस में, या फिर इसको दोनों बार ले लिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लोग इसको मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास नंबर है n इज इक्वल्स टू 5, इनका एवरेज था 51.4 और इनका टोटल आएगा 51.4 इंटू 5। ठीक है, सो दिस गिव्स अस 257। फिर इसने बोला कि फर्स्ट 2 की अगर हम बात करें, उसको मैं ग्रुप 1 मानता हूं तो उसको मैं n1 से डिनोट कर रहा हूं, तो n1 है हमारे पास 2, राइट। उनका एवरेज है हमारे पास 30.5 और उनका टोटल है आपके पास 2 इंटू 30.5, तो डेट गिव्स अस 61। एंड देन लास्ट 2 को उसने अलग से लिया यानी फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर को, लास्ट 2 को अलग से लिया, तो वो भी हमारे पास, उसको मैं n2 से डिनोट कर रहा हूँ, अलग ग्रुप है। इनका एवरेज है मेरे पास 62 और इनका टोटल मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 62 एंड डेट गिव्स अस 124। अब इसने जब हमसे पूछा, ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, हम पांचों के टोटल में से पहले 2 और लास्ट 2 के टोटल को माइनस कर देंगे तो हमें 5वां नंबर मिल जाएगा, ऐसे ही हम करेंगे।
इन पांचों के टोटल से जो हमारे पास ऐसे है, तो हम लोग लिखेंगे थर्ड नंबर इज टोटल टी ऑफ ऑल द 5 नंबर्स। इन टोटल में से हम T1 और T2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So that will make the things like 257 minus 61 plus 124, and this makes it as 257 minus 185, and finally we get the answer as 72. So this is the answer for us. Very nice. You all are doing very wonderfully well. So 72 is the answer for us. Right. तो चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वेरी नाइस. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस. The average age of 30 students in a class is 12 years. The average age of group of 5 of the student is 10 years, and that of another group of 5 student is 14 years. Find the average of the remaining students. So you can very much find it out, like this question is actually for you. तो ये बेटा जी, ये क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, ये आप करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू डू इट वेरी वेरी इजली. क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं. राइट, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, करेंगे आप. हमारे पास नंबर्स जो दिए गए हैं इन द फर्स्ट केस, तो नंबर्स इज 30, एवरेज इज 12, तो आप इसका टोटल फाइंड आउट करेंगे. केस सेकंड में हमारे पास दिया गया है 5 लोगों की बात हो रही है जिनका एवरेज है हमारे पास 10, तो आप इनका टोटल फाइंड आउट करेंगे. राइट, एंड इन द सेम वे द थर्ड वन इज, आपके पास अनदर ग्रुप ऑफ 5 पीपल है जिनका एवरेज आपको इस बार 14 दिया गया है, आप इनका टोटल फाइंड आउट करेंगे. राइट, फिर आप रिमेनिंग स्टूडेंट्स का टोटल फाइंड आउट करेंगे. वो आपको कैसे मिलेगा? जैसे हमने पीछे किया, T माइनस T1 प्लस T2, एंड आप इनका नंबर्स भी आपको पता चल जाएगा. दैट विल बी 30 माइनस 5 प्लस 5, क्योंकि 5 लोग लिए थे, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 20, एंड दिस विल गिव यू द एवरेज. राइट, तो ये हो गया. इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं बड़े आराम से. अदरवाइज यस, देयर इज अनदर वे. मैं आपको एक और मजेदार बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा. टोटल हमारे पास थे 30 स्टूडेंट्स, उनका एवरेज था 12. अब हमने यूनिफॉर्म तरीके से देखें, 5 लोग एक ग्रुप से लिए गए जिनका एवरेज 2 इयर्स लेस था, और फिर 5 लोग अनदर ग्रुप से लिए गए जिनका एवरेज एज 2 इयर्स ज्यादा था. मतलब समझ लें कि, अगर ध्यान से समझना इस बात को, भाई पहले ग्रुप में भी 5 लोग थे, दूसरे ग्रुप में भी 5 लोग हैं. ओके, पहले ग्रुप ने 2-2 साल की डेफिशिएंसी लाई, है ना, 12 इयर्स था उनका एवरेज एज, तो पहले ग्रुप में 10 इयर्स वाले लोग थे, तो 2 इयर्स की डेफिशिएंसी थी. बट नेक्स्ट ग्रुप में 2 इयर्स की एक्सेस थी, और उतने ही नंबर ऑफ लोग थे. मतलब जितना डेफिशिएंसी पहले 5 लोगों ने क्रिएट की, उतनी ही एक्सेस बाकी के 5 लोगों ने भर दी, मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया. इसलिए ओवरऑल एवरेज में कोई फर्क नहीं रहेगा. तो ओवरऑल एवरेज इस केस में 12 इयर्स ही रहेगा. दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, लुकिंग एट द क्वेश्चन. बट आपके पास दूसरा तरीका जो हम लोगों ने अभी इसको डिस्कस किया, आप उस तरीके से भी इसको आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यू विल ट्राई इट योरसेल्फ. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. ओह, दिस इज सो वेरी इजी. ये तो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको बड़े ध्यान से सब लोगों ने देखा था. द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 25. If 5 is added to each given number, what will be the new average? आप बताएंगे जी, मुझे नहीं बताना, इसको आप बताएंगे. Yes, you all were right.
कि भाई यहाँ पे अगर each observation is increased by a fixed quantity, then average will also be increased by the same quantity. So it will be 25 plus 5. Right? So let us move to the things further. Now again इसी बात को थोड़ा सा और अलग तरीके से पूछा गया. ये बोलता है द एवरेज ऑफ n नंबर इज 4n. इफ n इज एडेड टू ईच गिवन नंबर देन फाइंड द न्यू एवरेज. चलिए थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया. आंसर आप चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हमारे पास बोलता है कि भाई ओल्ड एवरेज इज 4n. इफ n इज एडेड टू ईच गिवन नंबर, वही if each observation is increased by n, then new average will be simply 4n plus n. This will be 5n. So this is the answer for us. Need not to worry about anything. Wahi, if each observation is increased by a fixed quantity, then average is increased by the same quantity. You are able to find out the answer in this case also. चलें. Next again, ये आपने फिर से देखेंगे. द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 36. इफ ईच ऑब्जर्वेशन और ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू नंबर. तो ये आप फाइंड आउट करेंगे. कैसे आएगा? यस, आई हैव गॉट सम आंसर्स आल्सो. यस, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड. सो it will be directly 36 into 3. So you'll get 108 as the answer, because if each observation is multiplied by number 3, then average is multiplied by the same number. Very nice. You all are doing really great. आप सब सही जा रहे हैं. Let us move on to the next question. Then देखें, आपकी वजह तरफ से जब मुझे आंसर्स मिलते हैं ना, तो मेरा जोश दुगना हो जाता है. So जोश becomes high. Right? तो चले जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 62 नेचुरल नंबर्स. ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई जब नेचुरल नंबर्स की बात होती है तो एवरेज को हम लोग डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? n प्लस 1/2. इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. राइट? और n प्लस 1/2 का मतलब है इन दिस केस इट इज 62 प्लस 1/2. So that is 63/2, and my answer and your answer and our answer will become 31.5. So this is how we are able to find out the answer like quickie. तो हम लोग within seconds हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम लोगों को ये बेसिक चीजें एक बार पता लग जाए, इसके ऊपर थोड़ी सी कमांड हो जाए तो हम लोग इसको कर सकते हैं. Now let us move on to the next one. ओके, अब यहाँ पे हम छोटी सी एक बात करेंगे. यहाँ पे मैं एक नई चीज आपको सिखाने वाला हूँ, तो शायद सभी लोग बड़े ध्यान से इसको देखेंगे. ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा. इसने हमें क्या पूछा है? इसने हमें यहाँ पे बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 79. ठीक है. अब यहाँ पे हमने एक नई चीज सीखनी है. राइट? अगर तो ये बेटा सीधा पूछता ना व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 79 ऑड नंबर्स, फिर तो कोई परेशानी नहीं थी. फिर तो हम लोग सीधा फर्स्ट 79 ऑड नंबर्स का एवरेज 79 ही आएगा. हमने पढ़ा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 n ऑड नंबर इज n. राइट? बट यहाँ पे हम लोगों को इसमें देखना है कि 79 तक कितने ऑड नंबर्स हैं. हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर टिल 79. तो यस, कुछ लोगों ने मुझे आंसर दे दिया है, लेकिन हम लोग एक बार सबके लिए सीखेंगे इस बात को. देखिए, आपने इसको कैसे मान के चलना है. आपके पास ये जो अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट मैंने आपको बोला था कि जब भी हमारे पास एनी ऑड नंबर इज गिवन टू अस एज 2n-1, ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या आएगा? वो 2n-1 आएगा. तो हियर the greatest odd number is 79. और हम हर एक ऑड नंबर को 2n-1 से डिनोट करते हैं. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था. तो यहां से हमें पता चलेगा कि भाई ये 2n-1 जो है वो 79 है. 2n इज 80
और n का वैल्यू 40 है। मतलब हम कितने ऑड नंबर्स की बात कर रहे थे? हम 40 ऑड नंबर्स की बात कर रहे थे। और अगर मेरे पास 40 ऑड नंबर्स है ना, तो एवरेज इज आल्सो 40। एवरेज ऑफ n ऑड नंबर इज n। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर इस तरह से आ गया। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो नई चीज सीखी वो ये सीखी कि अगर तो इसने हमारे पास फर्स्ट 40 ऑड नंबर्स बोला होता या फर्स्ट 79 ऑड नंबर्स बोला होता तो हम आंसर डायरेक्टली 79 लिखते या 40 लिखते, जैसा भी पूछा जाता। लेकिन यहाँ पे इसने बोला 1 to 79 तक जितने ऑड नंबर्स हैं हमें उनका एवरेज निकालना है। तो मुझे सबसे पहले देखना था कि फर्स्ट 1 से लेके 79 तक कितने ऑड नंबर्स हैं। दैट हैज गिवन अस कि भाई देयर आर 40 ऑड नंबर्स, और इन 40 ऑड नंबर्स का एवरेज 40 रहेगा। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दीज 40 ऑड नंबर्स विल बी फर्स्ट 40 ऑड नंबर्स। तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली बात कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 42? तो इसको भी हम बच्चे वैसे ही देखेंगे पहले कि भाई हमारे पास, जैसे हमने पिछले केस में क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास ग्रेटेस्ट ऑड नंबर 79 था। अब हम यहां पे देखेंगे तो ग्रेटेस्ट इवन नंबर इज 42। ठीक है, ग्रेटेस्ट इवन नंबर इज 42। और मैंने ये भी आपको बताया कि हम हर एक इवन नंबर को 2n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 2n से। तो यहाँ पे बच्चे इट इज 42, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 42 को हम 2n से डिनोट करेंगे तो n विल बी इक्वल्स टू 21। so these will be first 21 even numbers, and फर्स्ट 21 इवन नंबर्स के केस में एवरेज इवन नंबर के केस में क्या होता है? n+1 एवरेज होता है n+1। so this will make this thing as 21+1, so my answer is 22। so C part is the answer for us। तो दिस इज हाउ द बेसिक चीजों को हम लोग लेके फर्दर आगे लेके चलेंगे। जब आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो चीजें आपके लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो ऐसे लोग बोलते हैं 30 अनलकी नंबर है, आप इसका आंसर निकालने देखें आपके लिए लकी हो जाएगा ये। तो ये बोलते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 35। ठीक है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आपको याद है अभी हम लोगों ने एवरेज सीखा था स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का, डेट वाज n+1 into 2n+1 अपॉन 6। और यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n है बेटा 35। बस हमने इसको यूज करना है। दिस विल बी 35+1 into 2 into 35+1, very nice, upon 6, and this becomes बच्चे 636 into 71 अपॉन 6। और कुछ चीजें हो जाएंगी कैंसिल जो हमें दिख रही हैं, और बच्चे हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास यहाँ पे बनेगा 6 1 6 and 6 6 46। so answer is 426, right? so most of you have found the answer as 960। और हम लोगों के पास क्या था? अगर हम लोग बात करें तो इट वाज, हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाज, it was n into n+1 whole square upon 4। that is what we have got। और यहाँ पे हमारे पास ये आना था 15 into 16 square upon 4। एंड मैं कैलकुलेशंस कैसे करता हूँ? मैं सिर्फ आपको इसीलिए करके बता रहा हूँ कि मैं कैलकुलेशन एक्चुअल में इसको किस तरह से लेके चलता हूँ। आई डोंट मल्टीप्लाई द थिंग्स, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी। आई डू इट लाइक दिस, 15 into 16 into 16 upon 4।
और यहां से मैं इसको जो कैंसिल होता है मैं उसको कैंसिल करता हूं 4 एंड देन व्हाट आई डू इट इन दिस वे 15 4 is 60 into 16 and that gives us 960 as the answer. So calculation is done in this way. That is how I generally go on with the calculation. Let us move on to the next one. अब ये तो आप कर ही सकते हैं. Find the average of first 18 consecutive numbers. This is 18 plus 1. ये तो आप कर ही लेंगे, इसको कोई करने की जरूरत नहीं है. We are leaving it for now. Let us move to the next one. ये भी आप कर सकते हैं, इसको भी हमें करने की जरूरत नहीं है. Now ये क्वेश्चन अब हम करेंगे. कई बार क्वेश्चन थोड़े से ना वो क्या करते हैं, थोड़े से आपको डराने वाले करते हैं. तो यहाँ पे जैसे अब ये क्वेश्चन दिया गया है, द एवरेज ऑफ एज ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ हु वर मैरिड 7 years ago was 25 years then. कहता है कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ थे, 7 साल पहले इनकी शादी हुई और उस समय इनका एवरेज एज था 25 years, 7 साल पहले. ठीक है, तो हम लोग पहले इसी की बात करते हैं, इसी को ही हम लोग देखते हैं कि भाई 7 years ago हस्बैंड एंड वाइफ का टोटल एज ही ले लेते हैं. एवरेज एज अगर 25 है तो 2 लोग हैं तो इनका टोटल एज आ जाएगा 50 years. राइट. इसका मतलब क्या हुआ, देयर टोटल एज टुडे, अगर हम इसको इस तरह से बात करें, भाई 7 साल पहले उनका टोटल एज था 50 years, तो देयर टोटल एज टुडे. आप बात समझेंगे बच्चे. कहता है दोनों की एज 7 साल पहले टोटल एज जो थी 50 साल है, तो भाई 7 सालों में दोनों की जो एज है वो 7-7 साल बड़ी होगी ना, है ना. तो आज उनकी टोटल एज क्या हो जाएगी, 50 प्लस दोनों की एज में 7-7 साल बढ़े, सो इट इज 64 years. आज इन दोनों की एज 64 years है. 7 साल पहले 50 साल थी, आज 64 years है. राइट, ये बात क्लियर होगी. लेकिन अब ये बोलता है कि द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग द हस्बैंड, वाइफ एंड द चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 22 years नाउ. कहता है कि इस दौरान उनके घर में एक बेबी हुआ और उन सब का जो एवरेज एज अब बन गया, हस्बैंड वाइफ एंड द चाइल्ड का जो एवरेज एज बन गया वो बना 22 years. आज नाउ की बात कर रहा है. हम लोगों ने देखना है कि भाई इनका टोटल एज कितना होगा. तो आप देखें, टुडे हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इनका एवरेज एज 22 था और इनका टोटल एज हो जाएगा 22 into 3 दैट इज 66. ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीख लिया, हमने सीखा हमें बात वही करनी है टोटल और सबकी. तो हमने देखा पहले हस्बैंड एंड वाइफ का टोटल निकाला 7 years ago, फिर उनका आज का टोटल निकाला, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का आज का टोटल मिल गया हम लोगों को. अब ये पूछता है हाउ ओल्ड इज चाइल्ड, तो चाइल्ड इज बच्चों ये दिख रहा है ना, हस्बैंड और वाइफ 64 years के हैं और चाइल्ड को डाल के 66 years के हो गए, तो चाइल्ड कितना हुआ 66 minus 64, तो चाइल्ड इज ऑफ 2 years. ठीक है, हमें घुमाने की कोशिश कर रहा था पर हम घूमेंगे नहीं. वी विल रिलाई ऑन आवर कंसेप्ट्स एंड वी विल फाइंड आउट द आंसर लाइक ए प्रो. ठीक, तो आवर आंसर इज 2 years. सो वेरी इजी इट वाज. तो आप इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं. कहता है कि 7 साल पहले, तो हमने 7 साल पहले की ही बात की. पहले सबसे पहले हमने 7 years ago की ही बात सुनी कि भाई 7 years ago इनका एवरेज एज क्या था, इनका एवरेज एज था 25 years. तो हमें टोटल निकाला 7 years ago का. फिर हस्बैंड एंड वाइफ का आज का टोटल हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट वाज 64 years, क्योंकि दोनों की एज में 7 years ऐड हो जाएंगे. एंड देन इस दौरान उनके घर में एक बेबी हुआ एंड उस बेबी को मिला के इनका एवरेज एज 66 years हो गया. तो टोटल एज उनकी 66 years थी
बेबी को लेके, एक्सेप्ट बेबी 64 ईयर्स थी, तो हमें पता लग गया बेबी इज 2 ईयर्स ओल्ड. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग ना बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं दो मेथड्स यूज करूंगा, एक मैं लॉन्गर मेथड यूज करूंगा और एक मैं स्मॉलर मेथड यूज करूंगा. तो आपने दोनों के ऊपर देखना है, फिर आप में से जिसको जो मेथड अच्छा लगता है ना, आप उस मेथड को फर्दर यूज कर सकते हैं. एन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं अभी उस लेवल को ही ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ जो लेवल जनरली हमारा JKSSB में जिसको हम लोग लेके चल सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन में इफ यू सी, इसने बोला, पहले मैं लॉन्ग मेथड की तरफ जा रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट मेथड की तरफ आऊंगा. तो ये बोलता है द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड टू बी 52 kg. ओके, नंबर थे हमारे पास 15, एवरेज उनका था 52 kg, और हम सबसे पहले इनका टोटल निकालेंगे. 52 इंटू 15, 780 आई थिंक, 780 kg, राइट. अब ये बोलता है इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, बाद में एक्चुअली देखा गया कि एक वेट को मिसरेट कर दिया गया 21 kg इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वन ऑफ 12 kg. कहता है एक वेट को ना गलत रीड कर लिया गया. ठीक, उसको लेना चाहिए था 12 kg, उसको ले लिया गया 21 kg. कहता फाइंड द करेक्ट एवरेज. अब करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें करेक्ट टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो चलिए जी, हम पहले करेक्ट टोटल फाइंड आउट करते हैं. सो व्हाट इज करेक्ट टोटल? दैट इज 780 था, इसमें से वो गलत फिगर माइनस कर दें और करेक्ट फिगर ऐड कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 771. और करेक्ट एवरेज की बात करता है, तो आपने करेक्ट एवरेज पुत्र जी फाइंड आउट करना है. तो ये जो करेक्ट टोटल है उसको आप 15 लोगों में डिवाइड कर दीजिए. 15 5 75, 15 1 15 and 15 4 60. So answer should be 51.4 kg. So this is the answer for us and it comes to be 51.4 kg. A part is the answer. लेकिन हम इसके शॉर्टकट के ऊपर बात करते हैं. मैं इसको एक और तरीके से करता हूं, जिसको जो तरीका अच्छा लगता है वो उसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताऊंगा, नहीं तो मुझे मजा नहीं आएगा. तो शॉर्टकट में क्या है, अब देखें हुआ क्या. मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था एवरेज क्या होता है. एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. जैसे हमने वो 5 रोटी वाली बात की थी, एक दोस्त ने 5 लाए, एक ने 4 लाए और एक ने 6 लाए. तो टोटल जब लोगों ने बांटा तो हमने क्या किया, सबको टोटल किया एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया. तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एवरेज होती है. अब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ. यहाँ पे क्या हुआ कि भाई एरर था. कितना एरर था? लेना चाहिए था 12, ले लिया गया 21, यानी एवरेज आ गया 9 kg का. ठीक, 9 kg का एरर ले लिया हमने, एरर से ज्यादा ले लिया. तो एवरेज एरर, क्योंकि ये 9 kg जो एक्स्ट्रा लिया होगा वो सब में बटा होगा ना, क्योंकि एवरेज तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो भाई कितने लोगों में बटा? 15 लोगों में बटा. और 15 को जब आप 9 को 15 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा. इसका मतलब सबको 0.6 एक्स्ट्रा मिल गया था बिकॉज ऑफ टेकिंग दैट थिंग इन एक्सेस. ज्यादा लिया गया था इसलिए सबको 0.6 kg एक्स्ट्रा मिल गया था. और करेक्ट एवरेज के लिए हम उन सब से क्या करेंगे, उन सब से 0.6 वापस ले लेंगे. तो अगर मैं 15 लोगों से 0.6 वापस ले लूंगा, यानी सभी से 0.6 kg को बाहर ले लूंगा, इट मींस एवरेज से भी तो 0.6 कम होगा. इसलिए करेक्ट एवरेज क्या आ जाएगी, सिंपली 52 माइनस 0.6. so I get the answer 51.4. so this is another way of finding out the correct answer. तो इस केस में आपने सिंपली क्या देखा, आपने देखा कि हमारे पास एवरेज एरर क्या था और एवरेज एरर की वजह से किसको कितना एक्सेस मिला,
0.6 एक्स्ट्रा मिला था, वही 0.6 जो एक्स्ट्रा मिला लोगों को हमने वो वापस ले लिया, एंड दैट हैज गिवन अस द करेक्ट एवरेज। अगर इस केस में उल्टा होता कि भाई 21 केजी लेना था और 12 केजी ले लिया गया होता, है ना, यानी हमारे पास एक्चुअल में 21 केजी होता और हमने 12 केजी ले लिया होता, तो क्या होता हमारे केस में, इस केस में हमने 9 केजी हमें क्या करना था, एक्स्ट्रा हमें चाहिए था। क्या चाहिए था? 9 केजी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, यानी उस केस में 0.1 केजी एक्स्ट्रा, 0.6 केजी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था। एंड फॉर दैट मैटर अगर ऐसा होता तो हम ये 0.6 केजी ऐड करते। जैसा इस केस में एक्सेस ले लिया गया था तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, उस केस में हमने कम लिया होता तो हम 0.6 केजी ऐड करते, तो मेरा आंसर उस केस में 52.6 होता, अगर वो वाला केस होता। तो चलिए नेक्स्ट केस पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट केस पे हमें बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट वाज, ओके ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। ओके आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 2 बार, सो सॉरी फॉर दिस। चलते हैं आगे। अगला है द एवरेज वेट ऑफ a group of 20 boys was calculated to be 89.4 kg, and it was later discovered that one weight was misread as 78 kg instead of 87 kg। अब यहां देखें, यहां पे उसने 78 kg ले लिया और एक्चुअल में कितना था, 87 kg। तो इस बार उसने कम लिया, लेना उसको चाहिए था ज्यादा। तो मैं इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूंगा। आप लोग फिर से एक बार देखिएगा, हाउ सिंपल द थिंग्स आर, चीजें कितनी सिंपल हो जाती हैं। ठीक है, इफ यू सी, तो हमारे पास क्या हुआ, एरर था। एरर इज हाउ मच, 87 माइनस 78, अगेन 9 केजी का एरर था। और एवरेज एरर कितना हो गया बच्चे, एवरेज एरर जब हमने ये 9 केजी एक्स्ट्रा दिया तो ये 20 लोगों में बटेगा, एवरेज एरर इज 0.45। अब जब हमें ये 9 केजी एक्स्ट्रा मिला ना, क्योंकि हमने तो कम लिया था, ज्यादा मिलेगा, तो ये 0.45 केजी सब में ऐड होगा इस बार। और जब हम लोगों ने बात किया इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 0.45 केजी, तो एवरेज विल बी इंक्रीज बाय 0.45 केजी। वेरी नाइस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 89.4 प्लस 0.45। So good Mansi, you have got the right answer. So we get it as 89.85. Very, very nice. So 89.85 kg is the answer for us, right? So this is how you will be able to find out the answer. तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। आप इसको अब चाहे लॉन्गर मेथड तो आपने देख ही लिया, वो तो हमारे पास है ही है बच्चे। शॉर्टकट मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं, बट ये शॉर्टकट मेथड तभी आपका इस्तेमाल होगा जब आप हमारे पास क्या करेंगे, जब इसको आप यूज करते रहेंगे। ओके लेट अस सी दैट। हमारे पास क्या था, हम लोगों ने बात किया यहाँ पे कि द एवरेज वेट वाज व्हाट, एवरेज वेट वाज, जस्ट अ सेकंड, एवरेज वेट वाज ऑफ 20 बॉयज। कितने बॉयज थे टोटल, 20 बॉयज थे। उनका एवरेज वेट था 89.4 केजी, लेकिन एक वेट को हमने 78 केजी ले लिया, जो कि लेना चाहिए था 87 केजी। कहने का मतलब कि हमने चीजें थोड़ी सी कम ले ली। ठीक है, कितनी कम ले ली वही हमने चेक किया कि 87 माइनस 78 चेक किया, तो हमने टोटल 9 केजी का एरर ले लिया था, यानी 9 केजी हमने चीजें कम ली थी। तो जब इस एरर को करेक्ट किया गया तो हमें 9 केजी एक्स्ट्रा मिला, और जब ये 9 केजी एक्स्ट्रा मिला तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये एवरेज है। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब 9 को हम लोग 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, we everybody will get 0.45 kg extra। और when each observation, हर एक आदमी को 0.45 kg एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हमें पता है ना कि अगर हर एक चीज को हम 0.45 बढ़ाएंगे तो एवरेज भी ऑटोमेटिकली 0.45 बढ़ जाएगी। तो हमारा पुराना एवरेज था 89.4 kg,
हर एक में 0.45 kg बढ़ा and now we have got the new average as 89.85 kg. So this is how we will be able to find out the answer, right? चलते हैं जी आगे. Now the next question, ऐसा भी क्वेश्चन हमने पीछे किया था, वो मैंने आपको जो एक ऑप्शन बताई थी ABCDE वाली, जहाँ पे 5 नंबर में से 2 नंबर्स अलग से ले लिए गए, फिर आखिरी के 2 नंबर्स अलग से ले लिए गए, और मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में या तो एक पर्टिकुलर नंबर हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है जो पूछते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर नंबर को 2 बार ले लिया जाता है. तो लेट अस सी दैट यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, और हम इसको समझते हैं. ये बोलता है द एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 45. The average of first 9 of these number is 51 and the last 9 of these number is 36. What is the 9th number? अब यहाँ पे देखिए बच्चे क्या हुआ, टोटल थे 17 नंबर, लेकिन जब इसने बात की तो इसने बात की 9 नंबर्स की पहले एंड लास्ट 9 नंबर्स की बाद में. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे क्या होता है कि ये नंबर, ये जो नंबर के बारे में बात कर रही है और ये पूछ रहा है व्हाट इज द 9th नंबर, तो ये नंबर को या तो दोनों बार इग्नोर कर दिया जाता है या दोनों बार ले लिया जाता है. तो अब यहाँ पे क्या बच्चे, 9 नंबर्स पहले लिए गए, 9 नंबर्स बाद में लिए गए, तो टोटल 80 नंबर्स थे. एक्चुअल में 17 नंबर है, लेकिन जब इसको तोड़ा गया तो 9 नंबर्स अलग से लिए गए. तो इसका मतलब कोई एक नंबर 2 बार लिया गया, और ये वही नंबर है जो पूछा जाता है. तो हम इसको कैसे लेके चलेंगे, अगेन बिल्कुल उसी मेथड से जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था. तो हमारे पास क्या आएगा, केस 1, नंबर्स हैं हमारे पास 17, इनका एवरेज है हमारे पास 45 और इनका टोटल है 45 इंटू 17. यस, ये एक मैं करूंगा, नेक्स्ट वाला आप करेंगे. तो दिस इज 17 5 85, 8 कैरी ऑन एंड ये आ जाएगा 765. केस 2 was, yes, you all are giving me the right answer. आप मुझे सही आंसर दे रहे हैं. कीप ऑन डूइंग, शाबाश. बाकी लोग भी ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ. अब सेकंड केस में नंबर हमारे पास 9 थे, इनका एवरेज 51 था और इनका टोटल हमारे पास 51 इंटू 9 रहा. दैट कम्स टू बी 459, राइट. देन थर्ड केस था हमारे पास, जिसमें हमारे पास लास्ट 9 लोगों की बातें हो रही हैं. उस केस में बिन लोग 9 थे हमारे पास, लेकिन इस केस में इनका एवरेज हमारे पास कितना आ गया था, 36. एंड हम लोग बात करेंगे कि इनका टोटल कितना आ जाएगा, 36 इंटू 9, सो इट इज 324. अब क्योंकि हमारे पास T1 और T2 मिला के टोटल 18 नंबर हो रहे हैं, इसलिए जब मैं 9th नंबर की बात करूंगा तो मैं करूंगा इसको इस तरह से, T1 प्लस T2 माइनस T. मतलब ये 18 लोगों के सम में से T1 और T2 के टोटल सम 18 लोगों का आ गया, उसमें से मैं पहले 17 लोगों का सम माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्चुअल नंबर मिल जाएगा. सो ये बन जाएगा 459 प्लस 324 माइनस 765 एंड ये मेरे पास बच्चे बन जाएगा 783 माइनस 765 and you all are correct. You all have given me the very right answer, that is 18. So proud of you all. You all are doing very very fabulous things. You are giving me the right answer और वो भी मुझसे पहले. क्या बात है, मुझे मजा आ गया. तो चले जी, ये बात तो आपको समझ आ गई है ना. अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. एक जो हमारे पास क्या होता है, या तो किसी एक नंबर को दोनों बार लिया जाता है या किसी नंबर को दोनों बार इग्नोर कर दिया जाता है. और जब वो इग्नोर कर दिया जाता है तो उस नंबर के बारे में ही बात होती है. तो जैसे कि अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो हमारे पास यही है. अब ये क्वेश्चन का आंसर आप एग्जैक्टली मुझे देंगे. दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. DIY, do it yourself.
Come on, give me the answer. No, I will be waiting for your answer, and then we will proceed to the next type of question. So all of you have got a right answer, that is 65. I am very much impressed with you all. आप लोगों ने बहुत सही तैयार हैं, एंड यू आर गॉट द राइट आंसर. सो इसी खुशी में हम अगले एक और क्वेश्चन पे चलेंगे. या ये बोलता है कि गुड कि the average age of 34 boys in a class is 14 years. If the teacher's age is included, the average becomes 35 years, yani it increases by 1. So there were 34 boys. Average in a class, if the teacher's age is included, the average age of the boys and the teacher is increased by 1 year. Find the age of the teacher. अगेन मैं इसको दो अलग अलग तरीकों से करूंगा, जो आपको तरीका अच्छा लगेगा आप उसको लेके चलेंगे, लेकिन इसको करने से पहले मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा. अब ये उन्हीं 5 दोस्तों की बात हो रही है, ABCDE की. ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, 5 दोस्त या 5 फ्रेंड्स या 5 सहेलियां. जैसे आप लोग हार्ड वर्किंग है, ये वैसे ही 5 लोग हार्ड वर्किंग है. तो क्या हुआ जी, ये 5 लोग ना बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, एंड नो दे नीडेड अ ब्रेक. और यस, दे नीडेड अ ब्रेक. तो ये ब्रेक इनको जो चाहिए था, इस ब्रेक के लिए इन लोगों ने किया कि हम लोग एक ट्रैकिंग के लिए जाएंगे. ठीक है, आप पहले सुन लीजिए जी, फिर हम आंसर भी निकालेंगे, आंसर के ऊपर भी बात करेंगे. तो हम ट्रैकिंग के लिए जाएंगे. तो इन लोगों ने कहा ओके फाइन. तो ये जो ए था ना, ये ए इनका लीडर है, और ए ने इन सबको एडवाइस किया कि भाई आप ना 10 kg वेट लेके आइएगा, इससे ज़्यादा मत लाना क्योंकि ट्रैकिंग करते मुश्किल होगी. तो BCDE ने इसकी बात मानी, एंड दे हैव ब्रॉट वेट ऑफ 10 kg ईच. राइट. अब जब ये 10 kg वेट लेके आए, दे वर वेरी एक्साइटेड. अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे ए जो था ना, ए 15 kg वेट ले आया. सब लोग ना भयंकर हो गए, वो सब इसके ऊपर गुस्सा हो गए. कहता है यार तू हमें बोल रहा था कि 10 kg वेट लेके आना, और खुद तू 15 kg वेट लेके आया, ये तो बड़ी तूने गलत बात कर दी. मैं कितनी फेवरेट चीजें अपनी छोड़ आया हूँ. ठीक है. तो कहता है भाई दोस्त लोगों, ऐसा है कि ये जो 15 kg वेट है, ये देखो तो सही, क्या है, मैं 10 kg तो वही कुछ लेके आया जो आपको मैंने बोला था. ठीक है, लेकिन ये जो 5 kg एक्स्ट्रा वेट है, ये मैं कुछ खाने पीने का सामान लेके आया हूँ जो हम रास्ते में खाएंगे. तो सारे कहते हैं वाह यार, ये तो बड़ी सही बात है, हमने तो ये बात समझी नहीं. कहते यार सही है. कहता है किसके लिए लेके आया? तो उसने बोला आप सबके लिए लेके आया हूँ, हम सब मिलके खाएंगे. तो वो कहते हैं भाई वेरी गुड, तूने हमारे बारे में सोचा, तो हम लोग भी तेरा जो एक्स्ट्रा वेट है वो क्या करेंगे, शेयर कर लेते हैं. तो उन लोगों ने इसका एक्स्ट्रा वेट शेयर कर लिया, और जब एक्स्ट्रा वेट शेयर किया तो सबको 1 kg एक्स्ट्रा वेट मिल गया. ठीक है जी. अब सुनिए बात, ये बात समझ आ गई आपको. अब हुआ क्या, हुआ ये कि इस केस में अगर तो सबका वेट 10 kg, और अगर इसका भी वेट 10 kg होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. इसका वेट 10 kg तो था, जितना बाकी लोगों के बराबर का तो था, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ लेके आया जिसकी वजह से वो ये 1 kg इन सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाया. ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में ए का वेट जो था वो 10 kg तो था, लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ लेके आया वो, जिससे वो 5 लोगों में 1 kg डिस्ट्रीब्यूट कर पाया, एंड दैट हैज गिवन अस कि टोटल वेट वाज 15 kg. अब इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हुआ क्या कि ए का वेट
कितना था, जितना बाकी सबकी एवरेज थी, जिसको मैं ओल्ड एवरेज लिख रहा हूं, प्लस उसने इंक्रीज किया, कितने लोगों का इंक्रीज किया, एन नंबर ऑफ लोगों का इंक्रीज किया, एंड दैट हैज गिवन देम द टोटल वेट, जो कि 15 केजी आया। अब हम इसको क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में समझते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अब आप बात करते हैं, ये जितनी बड़ी जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, ये इस मेथड को अप्लाई करने के लिए सुनाई, ताकि मेथड आपको याद रहे। ऐसे तो मैं डायरेक्टली भी लिखवा सकता था, लेकिन ये मेथड आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा यूजफुल मेथड है, तो इसलिए मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई। अब क्या हुआ, अब हम इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। कहता है एवरेज एज ऑफ 34 बॉयज इज 14 ईयर्स, यानी हमें टीचर की एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मेरे जिन बच्चों ने ये फाइंड आउट किया, चेक करते हैं कि आंसर ठीक था कि नहीं। तो ओल्ड एवरेज कितनी थी, जो बॉयज की थी वो 14 ईयर्स थी। तो टीचर की एज भी अगर 14 ईयर्स की होती फिर तो कोई परेशानी ही नहीं थी ना, फिर तो पूरी क्लास की एवरेज टीचर समेत भी 14 ईयर्स ही रहती। लेकिन टीचर के आने से सबकी एज 1 ईयर बढ़ी। कितने लोगों की बढ़ी, 34 लोग बॉयज थे और एक टीचर खुद, यानी टोटल 35 लोगों की एज बढ़ी। सो माई न्यू एवरेज बिकम्स व्हाट, 14 प्लस 35, it is equals to 49 years. So my answer is 49 years. That is how I have found the answer. लेकिन मुझे पता है कि हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो मैं लॉन्गर मेथड के ऊपर भी एक बार जाऊंगा। आपको उसके बाद जो मेथड अच्छा लगेगा आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो देखें जी, यहाँ पे हमारे पास क्या था, बॉयज के नंबर्स कितने थे, नंबर्स थे 34, फिर उनका एवरेज कितना था 14 ईयर्स, तो टोटल कितना आ गया, टोटल में इसको ऐसे ले लेता हूं, 34 इंटू 14, 56, 47। लेकिन व्हेन टीचर इज इंक्लूडेड, व्हेन टीचर इज इंक्लूडेड, ठीक है, ये आपको व्हेन टीचर इज इंक्लूडेड, तो हमारे पास नंबर कितने बन गए, 35 लोग हो गए, क्योंकि टीचर भी इंक्लूड था। इनका एवरेज कितना आ गया, 1 भर गया था तो 15 हो गया। इनका टोटल कितना आ गया, 35 इंटू 15, तो ये आएगा 525। अब बोलता है एज ऑफ टीचर क्या आएगा, एज ऑफ टीचर T2 माइनस T1 कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 525 माइनस 476। तो भाई ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बुक्स में अगर आप देखें तो आप घबरा ना जाओ कि यार सर ने हमें क्या बताया तो यहाँ क्या दिया है। तो हम लोग इसलिए ये लॉन्गर मेथड लेके चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई एम कमिंग बैक टू द शॉर्टर मेथड। अब हम इसको दोबारा से एक बार समझेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, टीचर की एज निकालनी थी। अगर टीचर की एज बॉयज की एज जितनी होती फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट टीचर की एज बॉयज की एज के बराबर तो थी, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा भी लेके चल रहा था। इतना एक्स्ट्रा लेके चल रहा था कि वो 35 लोगों को एक्स्ट्रा 1 ईयर दे पाया। तो हमने वही लिखा, ओल्ड एवरेज जो क्लास की एवरेज थी, इंक्रीज किया उसने कितना, और कितने टोटल लोगों का इंक्रीज किया, दैट हैज गिवन अस द एज ऑफ द टीचर। एक और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसने हम लोगों के पास सेम चीज दी है, लेकिन अब ये इसने स्कोर की शेप में दी है। ठीक है, कहता है द क्रिकेटर हैज 20 इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज 44.5 रन्स। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू रेज हिज एवरेज टू 45। तो अगेन एक बार मैं लॉन्गर मेथड पे जाऊंगा, फिर मैं शॉर्टर को आता हूं। लॉन्गर मेथड में अगर हम देखें तो कहता है
नंबर ऑफ इनिंग्स उसने कितनी ली, 20, उसका एवरेज कितना है 44.5। ये वैसे ही हो सकता है कि 20 लोगों का एवरेज एज है 44.5, इनका टोटल कितना आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखने का अंदाज अलग है, मतलब सेम ही बन रहा है, तो ये आ जाएगा 890। ठीक है, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग्स व्हेन नेक्स्ट इनिंग इज इंक्लूडेड। वहां पे टीचर इंक्लूड कर रहे थे, यहाँ पे हम नेक्स्ट इनिंग्स इंक्लूड कर रहे हैं, इज इंक्लूडेड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ इनिंग्स बढ़ जाएंगी 21, एवरेज बन जाएगा हमारे पास 45 एंड टोटल बन जाएगा हमारे पास 45 इंटू 21, इट इज 945। और हमारे पास स्कोर मेड शुड बी, इन दोनों का डिफरेंस जैसे हमने पीछे किया, T2 माइनस T1, इट इज 945 माइनस 890, इट इज इक्वल्स टू 55। So this is how we can find out the answer by using this method. अब बात करते हैं हम शॉर्टकट के ऊपर, जो हमने जिसके लिए इतनी मेहनत की, जितना कुछ सीखा, इतनी बड़ी स्टोरी जिसके लिए बात की, तो हम उसके ऊपर एक बार बात कर लेंगे जी। तो क्या बनता है, देखते हैं कि हमारा आंसर उससे कितनी जल्दी आता है। लेट अस सी। अब यहाँ पे टीचर की एज थी, यहाँ पे स्कोर मेड आ जाएगा उसकी जगह, बस बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। स्कोर मेड इज ओल्ड एवरेज, पहले मैं लिख देता हूं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। इंक्रीज कितना हुआ इनटू नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी थी, लेट अस सी दैट। ओल्ड एवरेज वाज 44.5, इंक्रीज 45 हो गया, 44.5 से 45 हो गया, तो 0.5 का इंक्रीज। और कितनी इनिंग्स के लिए, 21 इनिंग्स के लिए। बस दिस शुड गिव यू द आंसर 44.5। 0.5 होता है आधा किसी चीज का, हाफ, तो 21 का हाफ करेंगे बेटा जी, वो 10.5 आ जाएगा, एंड दिस विल गिव यू 55। तो आंसर आपका इस तरह से, यू आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर एंड दैट इज द राइट आंसर फॉर अस। ठीक है जी, तो इस तरह से बच्चे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आराम से इसको। तो आपके पास दोनों मेथड हैं, आप चाहे तो दिस बिगर मेथड के साथ जाइए, आप चाहे तो आप इस शॉर्टकट के साथ जाइए। तो जो चीज आपको समझ आती है आप उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओहो, दिस इज अ वेरी 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 यू कैन से टेम्पटिंग क्वेश्चन। बहुत बार बड़े सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो इसलिए एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, शाबाश। वी आर अबाउट टू फिनिश द सेशन टुडे, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सभी टाइप्स को टच कर लिया है जो आपकी है। 5 7 10 मिनट और लगेंगे, तो वी विल बी एबल टू डू दैट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट a second, yeah, the question is asking to us as, this is also a very hit type of question. The average temperature for Monday, Tuesday and Wednesday was 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भाई आज मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे का टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये हमें दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसका टोटल इज 40 इंटू 3, इट्स 120। ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे इज 41 इंटू 3, इट इज 123। यहाँ पे जो छोटी सी बात समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास ना ये ट्यूसडे एंड वेंसडे दोनों में कॉमन था, दोनों केसेस में। एक बार मंडे लिया गया,
और एक बार यहाँ पे थर्सडे लिया गया। जब मंडे की जगह पे थर्सडे लिया गया तो टोटल टेम्परेचर में 3 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो थर्सडे वाला टेम्परेचर है वो मंडे से ज्यादा है, क्योंकि ट्यूसडे वेंसडे तो सेम है। तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंस मिल रहा है ना बेटा, वो हमें मिल रहा है मंडे और थर्सडे की वजह से। तो यहाँ से सीधी सीधी बात हमें क्या मिलती है कि भाई थर्सडे और मंडे के जो टेम्परेचर में डिफरेंस है वो 3 डिग्री का डिफरेंस है। थर्सडे का टेम्परेचर बड़ा है तभी टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है। मंडे का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम था इसलिए वो टोटल कम आ रहा है। एंड यस, अगेन इफ यू सी हियर, तो हमें बोलता है थर्सडे का टेम्परेचर है 42। यस, यू आर डूइंग फाइन, यू आर राइट, गिविंग मी द राइट आंसर। तो हमें पूछता है मंडे का टेम्परेचर क्या होगा। इट इज 42 minus 3 is the temperature of Monday. So I got the Monday temperature as 39. Right. So this is the answer for us. We have almost touched different type of questions, और हम लोगों ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेके क्वेश्चंस को किया है। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्क्रैच एंड वेरी बिगनिंग। तो इसके जो नोट्स हैं दैट विल बी अपडेटेड टू यू, एंड जो भी हमने क्लास में जैसे जैसे जो पढ़ा है वो आपको पीडीएफ में फॉर्म में मिल जाएगा। सेकेंडली, आपका इसका वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा आपके साथ। आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वहाँ पे जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस भी आएंगी, इसके अलावा भी कुछ और भी आपको मिल चाहिए होगा तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जहाँ तक आप चाहते हैं कि आपके कोई फ्रेंड्स अगर आपके कोई है जिनके ये लगता है कि इनके लिए बेनिफिशियल होगा, तो काइंडली उनके साथ ये शेयर करिएगा। एंड बिफोर लिविंग, I just wanted to ask you one thing. So, how is the Josh? So very good. चलिए, Hi sir. हाँ, एक फेवर आपसे चाहिए होगा। When you will be looking at the video will come to you. Just need a favor. Just write your comments. Give us like how was this session, and that is always an encouragement. If there is an improvement required, just let us know so that हम लोग उसको next session में उसको incorporate करें। क्योंकि आपके रिव्यूज और आपके कमेंट्स हमारे लिए वो रहते हैं, टॉनिक का काम करते हैं, और वो हमें हेल्प करते हैं कि हम आगे कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो आज इतने रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं, लेकिन टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा इन बिटवीन। और अगर इन बिटवीन किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने ग्रुप में जो आपके ऐप के ऊपर है उस पर चैट कर सकते हैं। बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद। Thank you, sir. Jai Hind sir. जय हिंद बेटा।